Assalamu alaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational and Star. So आज हम पढ़ेंगे यूनिट 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। विदाउट टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 13.1 टॉपिक को हम कंप्लीट हल आज करेंगे, हम देखेंगे इसको। और मैं इसके साथ साथ यहाँ जो आपको सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन दिए जाते हैं आज मैं आपको उनको भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई सवाल ना रहे। जो भी आपके डाउट्स हैं सारे वीडियो में सॉल्व हो जाए। अगर फिर भी कोई भी डाउट सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, काइंडली बता दिया करें। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को लाजमी हिट कर दिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। आपके लाइक करने से ये दूसरों तक पहुँचेगी। और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स के अंदर इनको काफ़ी शेयर ज़रूर किया करें ताकि वो लोग भी हेल्प हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके इससे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखी हुई नज़र आ रही होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लैंसडाउन ब्रिज सक्कर। यहाँ पे आपको बुक के अंदर ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको दो ब्रिजेस नज़र आ रही हैं, एक ये नीचे वाली है, एक ऊपर वाली है, दोनों ही ये एक ही सक्कर ब्रिज है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को इनकी रिफ्लेक्शन पानी में नज़र आ रही है, ठीक है। सो अब ये रिफ्लेक्शन कैसे होती है, क्या होती है रिफ्लेक्शन, इसके अंदर कैसी रेज होती हैं, ये सब कुछ हम आज 13.1 के अंदर क्लियर करेंगे, और जिसके अंदर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को भी कवर करेंगे, ठीक है। 13.1 आज मेरी कोशिश है कि कंप्लीट मैं आपको समझा दूं, और विदा इनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ये जो ब्लू बॉक्सेस बने होते हैं इनको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर वाले पैराग्राफ से शुरू करते हैं स्टूडेंट। सो इसके अंदर हमें सबसे पहले कह रहा है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। हम चीज़ों को कैसे देखते हैं ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पे। द सनलाइट मेक एबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अब जो है सनलाइट जो होती है दिन के टाइम वो हमें चीज़ों को विजिबल करने में हेल्प करती है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट द फॉल्स ऑन इट, यानी कि अब एक ऑब्जेक्ट से कैसे रिफ्लेक्ट हो रही होती है, जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो जो है रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। आवर आइज़ डिटेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट, हमारी आइज़ के अंदर भी रिफ्लेक्टेड लाइट होती हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी इंग्लिश में लिखा हुआ है, सो आई थिंक कि मुझे इसको पढ़ने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, मैं उर्दू बता देती हूँ आपको। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं कि कैसे हम देखते हैं, ठीक है ना। अब रेनबो के अंदर इतने सारे कलर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, उसके पीछे का फिनोमेना क्या है, और ये विजुअल स्टडी द फिनोमेना यूजिंग द रेक्टिलाइंस प्रोपगेशन ऑफ लाइफ एंड देयर एप्लीकेशन इन सिचुएशन इन दिस यूनिट। यानी इस यूनिट के अंदर हम तमाम लाइट के अकॉर्डिंग जो है स्टडी करेंगे, बिकॉज हमारे यूनिट का नाम ही ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। सो विदाउट टाइम ज़ाया किए अपने टॉपिक पे हम आते हैं वापस। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब मैं आपको उर्दू बता रही हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, देखिए। अब आप एक लेज़र लाइट ले लें, ठीक है। लेज़र लाइट तो सबने ही देखी होगी, एक बीम की तरह होती है, ठीक है। अब आप एक वो ले लेते हैं अपने हाथ में, एंड देन उसके बाद जो है वो आप किसी भी जो है स्मूथ सरफेस पे मारते हैं, ठीक है। स्मूथ सरफेस से क्या, जो बिल्कुल सीधा हो, जिसके अंदर कोई मतलब जैसे ऊपर नीचे ना हो, कोई स्मूथ सा सरफेस हो, उस पर आप मारेंगे। लाइक मिरर हो गया, लाइक एक्सेट्रा कुछ भी हो गया, उस पर जब मैंने लाइट मारी, ठीक है, मैंने वो डाली लाइट, तो वो जो है रिफ्लेक्ट करके उसी एंगल से मेरे पास वापस लाजमी आएगी। सो जो वो लाइट वापस आई तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन हो रही है, लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। ये सब बातें तो आपको पता होंगी। यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा हुआ है कि इब्ने अल हैथम एक जो है साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो है वो इमेजेस को कैसे देख रहे हैं, ठीक है। outside that was lit by the sun, how concluded that light rays travel on straight path, यानी कि कैसे लाइट के सारे कामों को, यानी लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, लाइट कैसे ट्रैवल करती है, वो सब कुछ इब्ने अल हैथम ने जो है रियलाइज़ किया, एंड देन उस पर स्टडी करना शुरू कर दी। फिर देन एक और बॉक्स में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्ने अल हैथम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ किताबुल मंजर। किताबुल मंजर के अंदर इन्होंने जो है अ बुक अबाउट ऑप्टिक्स, यानी कि इन्होंने जो है रोशनी के बारे में, लाइट के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में उस बुक के अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दिया, एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट बुक, ठीक है।
अगर मुझे उसका लिंक मिला तो वैसे भी आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बुकें पढ़ते तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे उसका कहीं से भी लिंक मिला तो मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ। अदरवाइज़ मैं बता देती हूँ कि उसके अंदर तमाम ऑप्टिक्स की जो है बड़ी बड़ी जो है ना उन्होंने जो भी स्टडी की उसके मुतालिक सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इस लॉन्ग वे के ऑप्टिक मेक पॉसिबल द वर्ल्ड ऑफ मीडिया कम्युनिकेट्स विद लाइव इन टुडे, यानी कि हाउ लॉन्ग वर्क इन ऑप्टिक्स, यानी इन्होंने इतना अच्छा काम किया ऑप्टिक्स के ऊपर और आज हम कम्युनिकेट या ज़िंदा हैं तो हम जो है सोशल मीडिया पे ऑप्टिक्स एंड लाइट की बातें तो चलती हैं, ठीक है। सो जो है हमें लाइट के बारे में इब्ने अल हैथम ने ही बताया, ठीक है। सो जो है यहाँ पे हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आपको मैं जो है आप लोगों को उर्दू में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास जब रिफ्लेक्ट हो रही होती है लाइट तो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ इस वाली फिगर के अंदर। हमारी जब लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है, यहाँ से हमने एक आपने फॉर एग्ज़ाम्पल क्या किया कि आपने बीम लाइट ली, उसको आपने अपनी दीवार पर मारा, ठीक है, दीवार पर वो गई, यानी आपने दीवार पे मारा सो वो दीवार पे जा रही है लाइट, ठीक है। उस रे को हम वो रे जो निकल रही है, ठीक है ना, उस लाइट में से वो जो रे निकल रही है आपने वो रे जो है मिरर पे मारी फॉर एग्जांपल। रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर पे नहीं होती और भी काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट पे हो जाती है, ठीक है। सो उसके बाद जो है आपने वो उसके ऊपर डाली, सो वो आप जो डाल रहे हैं ना उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। लाइक ये मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, नीचे सरफेस है, मिरर है, यहाँ पे जो है ये जो रे आप डाल रहे हैं वो कहलाती है इंसिडेंट रे, ओके। फिर जिस एंगल में आपने वो जो है रे मारी, यानी जिस एंगल में आपने लाइट छोड़ी उसी एंगल में आपको एक लाइट अपनी तरफ आते हुए नज़र आएगी। सो उस लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्टेड रे। यानी आपने इंसिडेंट रे मारी तो उसके जवाब में मिरर ने आपको रिफ्लेक्टेड रे दी, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा कि कभी भी एंगल जो है सरफेस से नहीं बनेगा, यानी मिरर और इस जो है रिफ्लेक्टेड लाइन का कभी भी एंगल नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बीच में एक नॉर्मल लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। वो जो नॉर्मल जो है लाइन है, जो ये ब्लू वाली लाइन है, इसको कहते हैं नॉर्मल लाइन। सो वहाँ से हम एंगल बनाएंगे, ठीक है। जो इंसिडेंट रे का एंगल होगा उसको हम आई से डोनेट करेंगे और जो है ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसको आर से डोनेट करेंगे, ठीक है। यानी इसका सिंबल आर एंड इंसिडेंट रे का आई, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये फर्स्ट हमारे पास जो है ये आपने ये समझ लिया कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, एंड देन ये है नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर देन यहाँ पे आपको 3 लाइंस में नज़र आ रही हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने बता दिया कि क्या होते हैं ये, ठीक है। ये जो आपको ब्लू वाला एंगल नज़र आ रहा है ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा है साइड में, ये रेड वाला पिंक वाला, ये जो है हमारे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। सो ये तो हमारा था एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब हमारे पास बात आती है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। तो कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो सब कुछ अब मैं आपको बताती हूँ कि ये होते क्या हैं, ठीक है। लाइक आपने 9th क्लास के अंदर न्यूटन्स लॉ के बारे में तो पढ़ा होगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ की तरह न्यूटन्स के 3 लॉ थे और इसके 2 लॉ हैं, रिफ्लेक्शन के भी लॉ हैं और 2 लॉ हैं, ठीक है। न्यूटन लॉ आपने पढ़ा था वो 3 लॉ थे, ठीक है। एक हमारे पास कौन सा था वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला इनर्शिया था, दैन सेकंड फोर्स एंड एक्सेलरेशन था, एंड थर्ड जो है हमारे पास हर चीज़ का एक ऑपोजिट जो है रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर बिल्कुल सेम वो तो नहीं है कि न्यूटन लॉ जो आपने पढ़ा वही इसके अंदर है, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो है इसके अंदर 2 लॉज हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे न्यूटन लॉ के थे, ठीक है। सो अब हमारे पास फर्स्ट लॉ हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा इस फिगर के अंदर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक फिगर में यहाँ पे आपको ये कह रही है कि जो है I इज़ इक्वल टू आर, ठीक है, I इज़ इक्वल टू आर। सो I यानी कि आपने जिस तरीके से रे डाली है उसी एंगल में आपको रे वापस मिलेगी, यानी बिल्कुल इक्वल होंगे दोनों के एंगल्स, उसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ। सिंपल सी बात, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, ये सिंपल सी बात है, इतनी समझ लेनी है बस, ठीक है।
देन सेकेंड लॉ हमें क्या कह रहा है, सेकेंड लॉ हमें कह रहा है कि ये जो सारा प्रोसेस होगा ये एक ही सेम प्लेन पे होगा, ठीक है, एक ही सेम प्लेन पे ये होगा। सो एक ही सेम प्लेन पे ये कैसे होगा, देखें ये जो हमारे पास प्रोसेस होगा, अब एक आपने मिरर में इंसिडेंट मिरर दूसरे मिरर में डाली और रिफ्लेक्शन किसी और मिरर से मिल रही है, ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। तो उसको हम कहते हैं कि वो सेकंड लॉ है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड का सारा प्रोसेस हो रहा होगा वो जो है सेम प्लेन पे हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हमें ये जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपल से लॉ है, कोई दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतने बड़े लॉज हैं या ये क्या है या ये कैसे, इनको कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस जितना मैंने समझा दिया वो बात दिमाग पे रखनी है, ठीक है। देन अब आ जाते हैं हमारे एसएक्यू के अंदर। एसएक्यू क्या होते हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1 इज व्हाई नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इज़ यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। सो स्टूडेंट्स, नैरो बीम क्या होती है, जो हमारे पास बीम लाइट होती है ना, उसको हम नैरो बीम कहते हैं। तो उसका वाइट लाइट का हमारे पास क्या यूजेज है, ठीक है। अब देखें, अब अगर मैं यहाँ पे जो है ना, मैं किसी भी लेक्चर दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ बाय फेस, ठीक है, फेस टू फेस में कोई लेक्चर दे रही हूँ और यहाँ पे मैं कोई एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करवा रही हूँ। ग्लास जार के अंदर जो है हमारे पास जो है एक वाइट कलर का मिक्सचर है, यानी पानी, लाइक पानी ले लें आप, पानी से हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो मैंने ग्लास जार के अंदर पानी डाला, लेकिन आसपास में मैंने पिंक कलर की लाइट जला दी। सो क्या होगा कि वो पानी मुझे पिंक नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो एक्चुअल कलर है उसका वो नज़र नहीं आएगा। अब मैंने क्या किया, एक मैंने जो है रेड कलर की जो है ना, या मैं कह लूँ कि मैंने स्किन कलर की या कोई भी ऐसा कलर ले लिया और मैंने येलो लाइट जला दी, तो वो येलो हो जाएगी, वो जो उसका एग्जैक्ट कलर है वो नज़र नहीं आएगा। सो इसी वजह से क्या होगा कि वो जो वाइट लाइट है ना, वो हम इसलिए जलाते हैं ताकि हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आए। अदरवाइज़ आपको फिक्स आंसर तो गूगल से भी मिल जाएगा, लेकिन गूगल एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको एग्जैक्ट इसका आंसर चाहिए तो गूगल से भी मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं शॉर्ट वीडियो में तमाम सेल्फ असिस्टेंट क्वेश्चंस के PDF शेयर कर दूँगी आपसे, डोंट वरी, एट द एंड, ठीक है, एट द एंड ऑफ बुक। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास लिस्ट एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप अपने आसपास में देखें कहाँ कहाँ आपको लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। लेट्स कमेंट मी कि अभी वीडियो पॉज करें और मुझे कमेंट करें कौन कौन सी चीज़ों में लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन मुझे तो ऐसे क्यों करवाने हैं, इस वजह से मैं जवाब तो दूंगी। सो सबसे पहले हमारी आइज़ के अंदर भी रिफ्लेक्शन हो रही होती है। अगर आपने आइज़ का स्ट्रक्चर 8 क्लास में अच्छे से पढ़ा हो, सो हमारे आइज़ के अंदर भी रिफ्लेक्शन हो रही होती है। हम जो चीज़ देख रहे हैं सीधी देख रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो उल्टी चीज़ नज़र आ रही है। ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लें कि आइज़ के अंदर भी होती है रिफ्लेक्शन, ठीक है। दैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके घर कमरे में शीशा तो लगा हुआ ही होगा, मिरर तो लगा हुआ ही होगा, और उसमें भी रिफ्लेक्शन हो रही होती है। वाटर के अंदर भी हमारे पास वाटर का जो सरफेस होता है उसके अंदर भी लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही होती है। और भी जो एग्जांपल्स हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैंने जस्ट चंद ही बता दी, ठीक है। हमारी जो कमरे में मौजूद थी मेरे सामने आई तो मैंने वही आप लोगों को बता दी। सो वाई द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो है फर्स्ट लॉ के अंदर हमने जो पढ़ा था कि I इज़ इक्वल टू R। सो वो क्यों होता है, देखिए भाई, हमारे पास तो पहली बात तो लॉ है, ठीक है। अब न्यूटन्स का जो है ना थर्ड लॉ है हमारे पास कि हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, ठीक है। सो अब हम कहें कि वो क्यों होता है, अब इसका तो जवाब हम दे नहीं सकते ना, लेकिन इसका मैं आपको जवाब ये दूंगी कि जो है हमारे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि हमारे पास जो हम इंसिडेंट रे डालेंगे उसी का ही हमें अपोजिट मिलेगा, ठीक है ना। इट्स अ नेचर, कोई भी एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन मिलेगा। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अंदर एक आपने जो है किसी को एक थप्पड़ मारी तो लाजमी दूसरी थप्पड़ आपको लाजमी मिलेगी। सो इसको कहते हैं एक्शन का रिएक्शन, ठीक है। सो वो तो हम जो है न्यूटन के लॉ पे चले गए, ये हमारा जो है टॉपिक जो है इस पे आ जाते हैं। सो हमारे पास लॉ के मुताबिक जितनी हम इंसिडेंट रे जिस एंगल से डालेंगे उसी एंगल से हमें रिफ्लेक्शन मिलेगी, दिस इज़ द लॉ। सो उस वजह से हमें इसमें वाई वॉट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैंने आपको तमाम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो है क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा 13.2, ठीक है, और इसके अंदर इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर इक्वेशन, ठीक है। सो हम इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 15 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।